बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ईरान इसराइल की जंग बंदी, तारक मतीन ने घटियापन की हद कर दी और हाफिज साद रिजवी पर तनकीद, जबकि दूसरी जानब शेखुपुरा में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना जारी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम बात करते हैं इमरान खान साहब और PTI के हवाले से। तो कल नाज़रीन इकराम लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की ज़मानतों के हवाले से समाअत हुई थी और उसके बाद फ़ैसले को महफूज कर लिया गया था। बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि शायद इमरान खान साहब को ज़मानतें मिल जाएं। तो आज जब लाहौर हाई कोर्ट की जानब से वो महफूज फैसला सुनाया गया है तो उसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब की 8 केसेस में ज़मानतों को मुस्तरद कर दिया गया है, यानी कि एक बार फिर इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिला। तो जो लोग पिछले 4-5 दिन से बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी पर तनकीद कर रहे थे, उनसे कहना यह है कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जान छोड़कर हिम्मत करो और अपने लीडर के लिए एक बड़ी तहरीक चलाकर दिखा दो। अब बात करते हैं ईरान इसराइल जंग के हवाले से। तो कल नाज़रीन कराम ईरान की जानब से कतर में अमेरिकन एयर बेस को निशाना बनाया गया था और नाज़रीन कराम इस हमले के थोड़ी देर बाद ही ट्रंप की जानब से ये ऐलान किया गया कि मैं पूरी दुनिया को खुशखबरी सुनाता हूँ कि ईरान और इसराइल जंगबंदी करने के लिए राज़ी हो गए हैं। बाद में ये भी खबरें सामने आई कि इस सारे मामले में कतर की जानब से भी बड़ा अहम किरदार अदा किया गया है। तो आज नाज़रीन कराम इसराइल की जानब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ईरान ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है, जबकि दूसरी जानब ईरान का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने कोई जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं की और जब से जंगबंदी लागू हुई है तो उसके बाद ईरान की जानब से कोई हमला नहीं किया गया। इसी हवाले से ट्रंप का भी एक बयान सामने आया है और ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि वो इसराइल और ईरान दोनों से खुश नहीं है। तो नाज़रीन कराम अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में ईरान और इसराइल की जंगबंदी कायम रहती है या नहीं। अब बात करते हैं सहाफ़ी तारक मतीन के हवाले से कि उसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से क्या मसला हो गया है और आजकल वो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी पर क्यों तनकीद कर रहा है। तो नाज़रीन कराम मामला ये है कि 3 दिन पहले अमेरिका की जानब से ईरान की एटमी तनसीबात को निशाना बनाया गया था। तो उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि PTI वाले अमेरिका और इसराइल की मजम्मत करते, मगर हमेशा की तरह PTI वालों ने अपनी तोपों का रुख तहरीक लब्बैक और तहरीक लब्बैक के सरबराह की जानब कर दिया और बिला वजह सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। चले नाज़रीन कराम PTI वालों की तो फिर भी समझ आती है कि उनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से क्या मसला है, मगर नाज़रीन कराम जो लोग खुद को सहाफ़ी कहते हैं वो किस तरह PTI के ट्रोल बनकर तहरीक लब्बैक के हवाले से कोई प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। तो इसी हवाले से एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम तारक मतीन है, तो उन्होंने भी 2 दिन पहले तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी की तस्वीर शेयर करके ये कहा कि इस वक्त ये साहब कहाँ पर हैं और किधर हैं। तो तारक मतीन साहब, आपको बताना ये है कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने तो पहले दिन ही ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की थी। तो क्या आपने तहरीक लब्बैक के मौक़िफ़ को शेयर किया था? इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मामले पर 2 लॉन्ग मार्च किए, धरना दिया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मसनूआत के बाइकाट की मुहिम भी चला रही है। तो तारिक मतीन साहब, आप जो खुद को सहाफ़ी कहते हैं, तो आप बताएं कि क्या आपने कभी भी
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या हाफिज साद रिजवी की खबर को शेयर किया। अगर आपकी ये हिम्मत नहीं होती कि आप तहरीक लब्बैक के हवाले से कोई खबर दें या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के किसी धरने या लॉन्ग मार्च को कवर करें, तो फिर आप किस मुंह से ये सवाल कर रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कहाँ पर हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि सिर्फ तारक मतीन नहीं, 2-3 और भी यूट्यूबर हैं जो खुद को सहाफ़ी कहते हैं, वो भी PTI के ट्रोल बनकर तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी पर तनकीद कर रहे हैं। हालांकि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी बार बार इसराइली हमले की मजम्मत कर चुके हैं, और जो लोग और सहाफ़ी इस वक्त तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी पर तनकीद कर रहे हैं, इनमें से किसी ने भी तहरीक लब्बैक के मौक़िफ़ को शेयर नहीं किया। तो ऐसे नाम नहाद सहाफ़ियों से मेरा सवाल यह है कि जब तुम लोग तहरीक लब्बैक के हवाले से खबरें नहीं देते, तो फिर तुमको किसने हक दिया है कि तुम तहरीक लब्बैक या हाफिज साद रिजवी के हवाले से कोई बात करो। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तो सबसे पहले इसकी मजम्मत की थी, और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी बार बार ये बयान दे चुके हैं कि इस जंग में हम ईरान का साथ दे रहे हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, इन लोगों की ये तो हिम्मत नहीं होती, और ना ही ये तारक मतीन की हिम्मत हुई है कि वो PTI वालों से ये सवाल करें कि जब 5 दिन पहले इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है, तो क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने इसराइली हमले की मजम्मत नहीं की थी, बल्कि उल्टा ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी पर तनकीद कर रहे हैं। तो तारक मतीन साहब, आपने तहरीक लब्बैक के हवाले से तो बात कर ली है, तो मैं आपको मान जाऊंगा कि अगर आप हिम्मत करके PTI वालों से ये सवाल कर लें कि आखिर इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में इसराइली हमले की मजम्मत क्यों नहीं की। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने के हवाले से। तो कल नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने शेखुपुरा में एक पुरअमन धरना दिया था। नाज़रीन कराम, इस धरने की वजह यह है कि पिछले 1.5 साल से मुसलसल शेखुपुरा में तहरीक लब्बैक के कायदीन और कारकुनों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और नाज़रीन कराम, इसकी वजह यह है कि शेखुपुरा में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुनकरीन खत्म नबूवत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती है, और वहाँ की इंतज़ामिया से ये मुतालबा करती है कि मुनकरीन खत्म नबूवत शायर इस्लाम का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शेखुपुरा में आइन पाकिस्तान की बात करती है, तो यही वजह है कि पिछले 1.5 साल से वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो इसी हवाले से कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने शेखुपुरा में एक धरना दिया था, जहाँ पर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। और फिर नाज़रीन कराम, कल शाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर और इसके साथ साथ हाफिज रिजवी भी तशरीफ लेकर गए थे, और वहाँ पर खिताब करते हुए तहरीक लब्बैक के कायदीन ने वहाँ की इंतज़ामिया को ये पैगाम दिया था कि जब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा, और जब तक शेखुपुरा में तहरीक लब्बैक के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो ये धरना ख़त्म नहीं होगा। और आज भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये धरना जारी है, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुतालबा यही है कि शेखुपुरा में तहरीक लब्बैक के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को ख़त्म किया जाए। और नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इंतज़ामिया को साफ अल्फाज में ये बता दिया है कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जायज़ मुतालबात को तस्लीम न किया गया, तो इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये पुरअमन प्रोटेस्ट पंजाब के दीगर ज़िलों में भी फैल सकता है। नाज़रीन कराम, कल रात तहरीक लब्बैक के कायदीन अपने कारकुनों के हमरा वहाँ पर मौजूद रहे, और तहरीक लब्बैक के कायदीन अपने कारकुनों को छोड़कर गए नहीं हैं। जबकि दूसरी जानब हालिया 3 महीनों में PTI की जानब से जो प्रोटेस्ट किया गया है, तो हर बार तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने कारकुन को छोड़कर भाग जाते हैं। जबकि दूसरी जानब चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा तहरीक लब्बैक के कायदीन अपने कारकुनों के साथ खड़े रहते हैं। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि क्या शेखुपुरा में
تحریک لبیک پاکستان اور انتظامیہ کے درمیان معاملات حل ہوتے ہیں یا تحریک لبیک پاکستان کا یہ پروٹیسٹ جاری رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔